बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर एक नई क्लास के साथ हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि फिल्मोरा के अंदर एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि फिल्मोरा की कौन कौन सी विंडो हैं और क्या क्या काम करती हैं। आज की क्लास में हम इन तमाम बटनों को डिस्कस करेंगे और इनके फंक्शन भी देखेंगे कि ये जो प्लस का आइकान है ये आपकी इम्पोर्ट विंडो होती है। यहाँ देखें इम्पोर्ट का आइकान आ रहा है। अगर आपने कोई फाइल इम्पोर्ट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस इम्पोर्ट के बटन को आप दबाएंगे तो यहाँ मुख्तलिफ चीज़ें दी गई हैं। इसकी शॉर्टकट तमाम सॉफ्टवेयर में तकरीबन कंट्रोल आई ही होती है, जैसे कि प्रीमियर हो गया या दूसरे ये एक स्टैंडर्ड बन चुका है। कुछ कीज़ ऐसी हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, तो कंट्रोल आई इसकी शॉर्टकट है। इसी तरह या अगर आपने किसी फोल्डर से कुछ फाइल्स इंपोर्ट करनी है तो इंपोर्ट ए मीडिया फोल्डर करेंगे आप, और अगर आपने इंपोर्ट फ्रॉम कैमरा या फ़ोन करना है तो आप यहाँ से करेंगे। और अगर आपने इंपोर्ट विद इंस्टेंट कटर टूल, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। डाउनलोड मीडिया फ्रॉम फेसबुक, इंस्टाग्राम और फ्लिकर, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस प्लस के आइकान को देखते हैं। अगर आप यहाँ डबल क्लिक करें या सिंगल क्लिक करें तो कंट्रोल आई जो आप शॉर्टकट की यूज़ करते हैं उसकी जगह आप, अच्छा इस साइड पे अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट मीडिया है। आप यहाँ पे कोई फोल्डर बना के अपनी फाइल्स को यहाँ भी रख सकते हैं जो आप बार बार यूज़ आपने करनी हो। इसको हम बाद में देख लेंगे। यहाँ से मैं इस प्लस के आइकान को दबा रहा हूँ और मैं अपनी ड्राइव में से कोई पुरानी वीडियो उठा के इंसर्ट करता हूँ। जैसा कि ये मैं एक फ़ाइल इंपोर्ट कर रहा हूँ। आप मल्टी टाइप फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं और सिंगल फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप पिक्चर भी इंपोर्ट कर सकते हैं। सपोज मैं ये एक फाइल लेके आ रहा हूँ, साथ एक ऑडियो ट्रैक। ये अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो यहाँ एक ऑडियो का निशान बना हुआ है जो कि ये शो करा रहा है कि ये ऑडियो है, और इसके ऊपर अगर हम देखें तो वीडियो का निशान है जो कि ये शो करा रहा है कि वीडियो है। अगर हम इसके ऊपर थोड़ी देर कर्सर को रहने दें तो ये हमें इसका टाइम ड्यूरेशन और इसका फाइल नेम और क्रिएटेड डेट और टाइम बताता है। इसी तरह ऑडियो का अगर आप गौर से देखें तो यहाँ एक प्लस का आइकान है, इस पे भी एक प्लस का आइकान है। इसके दो तरीके हैं इसको टाइम लाइन पे लाने के। पहला ये है कि आप ड्रैग और ड्रॉप करेंगे, या दूसरा तरीका ये है कि आप प्लस के आइकान को दबा देंगे। सपोज मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो यहाँ देखें वो मुझसे पूछ रहा है कि इसकी फाइल का साइज सेम रहने दूं या चेंज। नॉर्मली हम जो हमारी मीडिया फाइल होती है उसी के हिसाब से मैच कर देते हैं, उसको चेंज नहीं करते। मैं भी आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप जो मीडिया ओरिजिनल फाइल है उसको रहने दें। बाज़ दफ़ा फ्रेम साइज चेंज करने से लैगिंग करने लग जाता है, या फिर ऐसा होता है कि कुछ फ्रेम मिस करके आपको ब्लैंक स्क्रीन शो करा देता है। तो आप ऊपर अगर देखें मैच टू मीडिया, ये वाला क्लिक कर दें। अच्छा यहाँ नीचे देखें हमारे पास दो ट्रैक हैं, एक ऑडियो है एक वीडियो है। जिसके ऊपर वीडियो का निशान है वो आपका वीडियो ट्रैक है, और जिसके ऊपर ऑडियो का निशान है वो ऑडियो ट्रैक है। अच्छा इसके आगे भी कुछ बटन दिए गए हैं। ये फर्स्ट वाला है, अगर हम इस लेयर को लॉक करना चाह रहे हैं तो ये लेयर लॉक हो जाएगी। हम सिर्फ ऑडियो को चेंज कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमें एडिटिंग के दौरान ऑडियो या वीडियो को अलग से ट्रीट करना पड़ता है, तो उसके लिए ये लॉक जो ऑप्शन है ये बड़े काम का है। इसी तरह आगे विजिबल का जो आई का निशान दिया गया है ये आपका है कि इस ट्रैक को आप विजिबल करना चाह रहे हैं कि नहीं। सपोज मेरे पास इसके अलावा भी कोई ट्रैक है और मैं ऊपर रखना चाह रहा हूँ, तो हो सकता है कि आप सिर्फ ऑडियो इसकी यूज़ करना चाह रहे हो और ऊपर वाले ट्रैक से वीडियो यूज़ करना चाह रहे हो। तो उसके लिए ये है कि आप किसको विजिबल करना चाह रहे हैं। ये आपकी टाइम लाइन है, टाइम लाइन के ऊपर आपका टाइम दिया गया। अच्छा इसको जूम आउट करने या जूम इन करने के लिए अगर आप यहाँ क्लिक करें और साइड पे ड्रैग करना शुरू कर दें तो ये जूम इन करता जाएगा, और अगर आप इसको लेफ्ट साइड पे ड्रैग करें तो ये जूम आउट करना शुरू कर देगा आपके ट्रैक को। ये देखें जूम आउट हो। दूसरा तरीका यह है कि यहाँ पे एक स्क्रॉल बार दिया गया है, इससे भी आप जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कीबोर्ड का शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस, जिससे आप जूम इन कर सकते हैं, और कंट्रोल माइनस जो होता है वो आपका जूम आउट करने के लिए होता है। ये तकरीबन हर सॉफ्टवेयर में सेम ही होता है। आप जब मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कैसे करते हैं। इसके अलावा ऊपर यहाँ कुछ बटन दिए गए हैं जो आपके अक्सर हमारे यूज में आते हैं। पहला है रीडू और अनडू। जब आप कोई कमांड करते हैं, सपोज मैं इस जो कर्सर है इसको मैं आगे कर रहा हूँ और यहाँ पे कट लगा रहा हूँ, कंट्रोल बी से आपका कट लग जाता है। मैं अब ये वाला ट्रैक सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब अगर आप चाह ये रहे हैं कि जो मैंने कट किया था वो गलत कर दिया है तो उसको दोबारा अनडू करने के लिए आप कंट्रोल जेड दबाएंगे, और रीडू करने के लिए नॉर्मली कंट्रोल वाई आपका शॉर्टकट होता है, या आप यहाँ से दोनों सेलेक्ट कर सकते। मेरा मशवरा ये है कि आप शॉर्टकट कीज़ याद रखें ताकि आप एफिशिएंटली बेहतर और स्पीड से काम कर सकें। कंट्रोल जो जेड है अनडू है, कंट्रोल
जो Y है वो रीडू है। मैं कंट्रोल Z दोबारा दबा रहा हूँ। अगर मैंने दोबारा आगे जाना होता तो मैं कंट्रोल Y दबा देता। इसी तरह आगे जो ये है डिलीट का, ठीक है, आप कोई चीज़ सेलेक्ट जो आपकी सेलेक्ट है, मसला ये वाला सिलेक्ट है ट्रैक, इसको अगर आप होल्ड रख के दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप जब डिलीट का बटन दबाएंगे तो वो ट्रैक डिलीट हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट अमूमन कीबोर्ड से डिलीट की जो की है वही होती है। इसी तरह मैं इसको कंट्रोल Z कर रहा हूँ और अगर मैं इस ट्रैक को सिलेक्ट करूँ तो इसको डिलीट दबा दूँ तो ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा, आप एक चीज़ नोट करें कि जैसे ही मैं डिलीट दबाता हूँ ये ट्रैक आपका फौरन शुरू में आ जाता है। हो सकता है आपने इस जगह पे कोई नया ट्रैक ऐड करना हो तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो नीचे बटन है ऑटो रिपल ऑन, इसको ऑफ कर देंगे। जब आप इसको दोबारा डिलीट करेंगे तो ये वाला ट्रैक आपका डिलीट तो हो जाएगा लेकिन ये रिपल नहीं होगा। अच्छा, इसकी जो शॉर्टकट की होती है तकरीबन तमाम सॉफ्टवेयर में एक जैसी होती है, शिफ्ट डिलीट रिपल डिलीट के लिए इस्तेमाल होता है। इसको आप टॉगल इस्तेमाल कर लें तो अगर आपने कहीं से रिपल डिलीट करना है, यानी आप ये चाह रहे हैं कि दरमियान वाला ये पोर्शन अगर मैं काटना चाह रहा हूँ, देखिए यहाँ मैं साइलेंट हो गया हूँ, साइलेंट को काटना चाह रहा हूँ तो आप कंट्रोल B या यहाँ से कट दबाएंगे या यहाँ से कट दबा दें, ये आपका कट करने के लिए होता है। इसकी शॉर्टकट कंट्रोल B है। मैं अमूमन कंट्रोल B के जरिए कर रहा होता हूँ या यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। एक दफ़ा मैंने यहाँ क्लिक किया, अब मैं अपना आगे ले जाता हूँ। अब यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब सपोज इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, साथ ये करना चाह रहा हूँ कि ये वाला साथ इसके अटैच हो जाए। फर्स्ट आपने ये देखना है कि आपका जो ये ऑटो रिपल ऑन हो। दूसरी चीज़, आप जैसे ही डिलीट करेंगे ऑटोमेटिक आपका रिपल पीछे आ जाएगा। अगर आपका ये ऑन नहीं है तो आप जब इसको डिलीट करेंगे तो ये वाला आपका आगे ही रहेगा। आपको इसको सिलेक्ट करके ड्रैग साथ मिलाना पड़ेगा। इससे बचने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो इसको ऑन रहने दें या यहाँ पे राइट क्लिक करके आप रिपल डिलीट कर सकते हैं या शिफ्ट डिलीट का बटन दबा सकते हैं। जैसे ही मैं शिफ्ट डिलीट करूँगा वो रिपल डिलीट हो गया। अच्छा, मैं कंट्रोल Z करके वापस आ रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, ये जो आपका अगर आप अपने कीबोर्ड से राइट एरो दबाएं तो ये एक एक फ्रेम आगे जाएगा और अगर बैक एरो दबाएं तो ये एक एक फ्रेम वापस आएगा। अच्छा, इसी तरह शिफ्ट के साथ अगर आप दबाएंगे तो ये 5 फ्रेम आपका आगे चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर बैक दबाएंगे तो ये 5 फ्रेम पीछे जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे एक कट लगा रहा हूँ ताकि हम अपनी वीडियो को यहाँ से जो पार्ट है, सपोज मुझे इतना पार्ट नहीं दिखाना है, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ये आप कंट्रोल B के जरिए कट लगा रहे हैं। मैंने ये कट लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक जंप आ गया। इस जंप से बचने के लिए अक्सर हमें ट्रांजिशन इस्तेमाल करनी पड़ती है। इस ट्रांजिशन को मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, आप यहाँ ट्रांजिशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ आ रहे हैं आपके पास। बाय डिफ़ॉल्ट ये वाले होते हैं, उसके अलावा भी कुछ आप इसको फिल्मोरा में दिए गए हैं, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और नए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अब हमने यूज़ कैसे करना है, आप यहाँ प्लस का आइकान देखें तो ये इंसर्ट हो जाएगा। वैसे इसको देखने के लिए, स्क्रीन प्रीव्यू में देखने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि ये इस किस्म का। अगर मैं सेकंड वाला लगाऊं, डबल क्लिक करूं तो वो सेकंड वाला आपको प्रीव्यू शो करेगा। मैंने इफेक्ट पैक डाउनलोड किया हुआ है जो कि तकरीबन 6.4 GB का है, तो जिसमें काफ़ी सारे इफेक्ट आपको बने बनाए मिल जाते हैं। तो आप वो कोई भी इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। सपोज मुझे ये इफेक्ट पसंद है, मैं ये इफेक्ट लगाना चाह रहा हूँ अपने कट पे, तो मैं क्या करूँगा, इस कट के दरमियान में इसको प्लेस कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं प्लेस करूँगा ये कट के दरमियान में ट्रांजिशन ऐड हो जाएगी। अच्छा, इसको मज़ीद हम थोड़ा सा दूसरे लेक्चर में देख लेंगे एडवांस में, कैसे हम इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं कैसे। तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, उठा के आप यहाँ पे ड्रैग कर दें, सिंपल आपने ड्रैग और पेस्ट करना है तो आपकी ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगी। आगे देखें तो ड्यूरेशन है। अगर मैं इस सारे ट्रैक को सिलेक्ट कर लूँ और इसका ड्यूरेशन चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से क्लिक, ठीक है। अगर मैं टाइम के ऊपर अपना कर्सर लेके जाता हूँ तो ये एक दो तरफा एरो बन जाता है। अगर मैं इसको राइट पे लेके जाऊँगा तो ये बढ़ता जाएगा टाइम, और अगर इसको मैं लेफ्ट पे लेके जाता हूँ तो आपका ड्यूरेशन क्लिप का कम होता जाएगा। जैसे ही मैं ओके करूँगा ये ड्यूरेशन कम हो जाएगा। लेकिन उसके साथ आपने ध्यान रखना है कि अगर आपकी ऑडियो नीचे है उस क्लिप के, ऑडियो भी स्पीड अप हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपने ज़रा ज़हन में रखना है कि ऐसी क्लिप्स को तेज़ या आहिस्ता करना है जिनमें आप। उसके बाद हम प्रीव्यू विंडो के कुछ बटनों को डिस्कस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट। तो ये जो नीचे बटन है, इनमें जो पहले वाला बटन है ये फ्रेम लेफ्ट करने के लिए है, और ये आपका जो राइट पे बटन है ये फ्रेम फॉरवर्ड करने के लिए है। ये आपका प्ले बटन है। अब देखें ये फर्स्ट फ्रेम पे हूँ मैं,
तो मेरा बैकवर्ड फ्रेम वाला डिसेबल है। जैसे मैं इस कर्सर को आपके आगे करूंगा तो ये भी एक्टिव हो जाएगा। अगर मैं इसको क्लिक करता हूं तो एक फ्रेम वापस जाएगा, और अगर इसको क्लिक करता हूं तो नीचे आप कर्सर है उसको गौर देखें तो वो आगे जा रहा है। अगर मैं और जब हम प्ले का बटन दबाते हैं तो ये जो आपका दोस्त अच्छा, उसके बाद आप अगर इसी बटन को दोबारा करेंगे तो वो पॉज हो जाएगा। उसको पॉज करने के लिए नॉर्मली हम स्पेस से प्ले करते हैं, स्पेस से ही ये वाला बटन दबाएंगे, स्टॉप का बटन, ये फर्स्ट पोजीशन पे आपके चला जाएगा। वैसे उसके लिए होम और एंड की होती हैं कीबोर्ड पे। आपने अगर एंड पे जाना है टाइम ट्रैक के, जो आपके टाइम है उसके एंड ट्रैक पे जाना है तो आप एंड पे चले जाएंगे। अगर होम का बटन दबाएंगे तो आप शुरू में आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहाँ वही टाइम ड्यूरेशन है टोटल वीडियो का, इस वक्त हम कितने टाइम पे हैं। और यहाँ से अगर आप किसी मखसूस टाइम पे जाना चाह रहे हैं तो इसको आगे पीछे मूव करा सकते हैं, यानी जब डबल एरो हो, या सपोज मैं 5 मिनट पे जाना चाह रहा हूँ, 5 मिनट पे और 5 सेकंड पे जाना चाह रहा हूँ, तो डबल क्लिक करके मैं इंटर करूँगा। जैसे ही इंटर करूँगा मुझे ये टाइम जो है उस एग्जैक्ट उस टाइम पे ले जाएगा जहाँ पे 5 मिनट और 5 सेकंड है। ये जो बटन है जो फर्स्ट पे है ये आपका फुल स्क्रीन है। आल्ट इंटर करें तो आप जैसे ही आल्ट इंटर करेंगे तो आपकी स्क्रीन फुल हो जाएगी, और अगर दोबारा आल्ट इंटर करेंगे तो ये दोबारा नॉर्मल आपके प्रीव्यू में आ जाएगा। अगर आप फुल स्क्रीन पे प्ले करना चाह रहे हैं किसी वीडियो को तो ये आपको फुल स्क्रीन पे प्ले करके दिखा देगा। अच्छा, प्ले के दरमियान इसकी क्वालिटी भी काउंट होती है। वो क्वालिटी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि जूम इसकी क्वालिटी कितनी हो, जूम का लेवल फिट हो, ठीक है। अच्छा, उसके साथ दिया गया आइकन आपके वॉल्यूम का है, यहाँ से आप अपना वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं आपको बताता जाऊँ कि ये सिस्टम का वॉल्यूम है, ना कि आपकी वीडियो का वॉल्यूम है, ठीक है। आप यहाँ से अगर करेंगे तो प्ले के दौरान आपको बताएगा, लेकिन ये आपकी जो ओरिजिनल टाइम लाइन है उसके अंदर जो ऑडियो ट्रैक है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से आप किसी वीडियो को म्यूट भी कर सकते हैं, उसकी आवाज़ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं सिर्फ प्लेबैक के। अच्छा, उसके आगे जो है आपका स्नैपशॉट का बटन है। अगर सपोज़ मुझे प्रीव्यू ये वाला अपना स्क्रीनशॉट चाहिए, या मैं चाह रहा हूं कि मैं किसी जगह ये प्रीव्यू अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है, तो आप इसको सिंपल क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखें मीडिया के अंदर ये जो है आपका आ गया। अगर सपोज मैं इसको प्लस कर दूं तो ये उस जगह इंसर्ट हो जाएगा जहां मेरा, अगर सपोज मैं ऐसे इंसर्ट नहीं करना चाह रहा और इसको ऊपर रखना चाह रहा हूं तो आप ऊपर भी ड्रैग कर सकते हैं, यानी ड्रैग एंड ड्रॉप से ऊपर कर देंगे। देखें यहाँ पर आके अगर मैं देखूं तो मेरे नीचे ओरिजिनल टाइम कुछ और है, लेकिन मैं उसको रिप्लेस कर दिया है अपने इमेज से। इसको मैं डायल कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एक और बटन है जिसके अंदर प्रीव्यू क्वालिटी एंड डिस्प्ले सेटिंग है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, चेंज प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट रेशो है, उसके बाद प्लेबैक क्वालिटी है, अगर आप फुल रखना चाह रहे हैं तो फुल होगी। बाज़ दफ़ा जब हम 4K या इससे ऊपर की वीडियो रेंडर करते हैं या प्ले करते हैं तो हमारा सिस्टम ज़रा लैगिंग करना शुरू कर देता है, ये स्लो हो जाता है। उस वक्त आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको हाफ पे या 1/4 पे या 1/8 पे या 1/16 पे रख के चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आल्ट इंटर किया था, जब मैं फुल स्क्रीन पे करता हूं तो ये देखें आपको कुछ चीज़ें धुंधली धुंधली नज़र आ रही है। वजह क्या है कि कुछ फ्रेम ड्रॉप करके आपको आधे फ्रेम दिखा रहा है। तो अगर आप इसको फुल कर दें तो ये आपको ओरिजिनल, यानी आप इसको फुल कर दें और दोबारा इंटर करके प्ले करूं तो अब बिल्कुल एग्जैक्ट आपको ओके दिखा रहा होगा, ठीक है। ये एक छोटी सी टिप थी जो कि मैंने कहा आपको बता दूं। अच्छा, उसके अलावा उसमें कुछ और ऑप्शन भी हैं, मसला यूज़ ओरिजिनल मीडिया विद पास। अच्छा, जूम लेवल आप फिट कर सकते हैं इस विंडो के अंदर फिट हो जाए, ठीक है। अगर आप जूम लेवल कम कर देंगे तो ये 10% हो जाएगा। इसी तरह आप अगर जूम लेवल बढ़ाना चाह रहे हैं तो बढ़ा, नॉर्मली हम फिट पे रखते हैं कि जो भी हमारी रिव्यू है वो फिट शो हो रही हो। उसके अलावा यहाँ पे देखें तो शो सेफ जोन, अच्छा ये अगर आप क्लिक कर देंगे, ये नॉर्मली आपके टेक्स्ट के लिए होता है कि जब आप टेक्स्ट लिखते हैं तो उसके लिए, या टाइटल के लिए होता है कि हमें एक सेफ जोन शो करे कि जिसके अंदर हमने अपना इंसर्ट करना है। होता ही है कि अब आपके पास तो हो सकता है कि HD स्क्रीन हो, लेकिन जो आपका नेक्स्ट यूज़र है हो सकता है वो मोबाइल पे देख रहा हो या किसी स्क्वायर बेस मॉनिटर पे देख रहा हो, तो वहाँ पे आपकी स्क्रीन या टेक्स्ट हो सकता है कट जाए। तो उस सेफ जोन के लिए आपको मार्क्स लगा देते हैं, ठीक है। इनके अंदर आप जो भी लिखेंगे तो वो आपका सेफ जोन में होगा। सपोज मैंने यहाँ पे एक टाइटल ऐड करना है, तो टाइटल आप कैसे ऐड करेंगे, जो ये टॉप पे है तो यहाँ पे देखें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टाइटल दिए गए होते हैं, ठीक है। तो आप वो टाइटल कुछ
कुछ भी लगा सकते हैं। ये वाला है, अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कैसा नजर आएगा तो आप इसको डबल क्लिक करके प्ले करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे है टाइटल मेरा कहाँ आके प्लेस होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, मैं दो तरीके हैं, या तो अपनी मर्जी से खुद से कहीं प्लेस कर दूं, या आप प्लस का आइकन दबाएंगे तो जहां से होगा वहां टाइटल प्ले हो आ जाएगा। अब अगर हम ये प्रीमियर प्रो में बनाए तो हमें काफ़ी देर लगती है, इसमें हमें बने बनाए रेडीमेड काफ़ी अच्छे अच्छे मिल जाते हैं जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ये लग गई है यहाँ, आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसका एक मेन्यू खुल जाएगा। अब मेन्यू के अंदर आप यहाँ टेक्स्ट अपना ऐड कर सकते हैं। सपोज मुझे पिक्सल रिपल लिखना है, सपोज मैं वही लगा रहना देता हूँ, ये मैंने लगा दिया और इसका मैं साइज चेंज कर देता हूँ, 28 कर देता हूँ। उसके बाद आप बोल्ड नहीं करना चाह रहे, इटैलिक अंडरलाइन सेंटर में करना चाह रहे हैं प्लेस, एडवांस सेटिंग है कुछ वो देखना चाह रहे हैं कि इसके मूवमेंट कैसे हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ये आपकी एडवांस सेटिंग है जिसमें आपको ये बता देगा अलाइनमेंट कहाँ से है। इसको भी हम आहिस्ता से बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ। इसी तरह आप लोअर थर्ड यूज कर सकते हैं, बने बनाए को और यूज कर सकते हैं। तो ये काफी सारे प्रीसेट हैं जो हम अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। सपोज ये वाला मैं यूज करना चाह रहा हूँ तो ठीक है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ये वाला यहाँ पे है, आप देखें ये यहाँ पे है और मैं चेक करना चाह रहा हूँ ये कैसा नजर आएगा तो ये आपका इस तरह इसमें मैं रिकॉर्डिंग और जो आगे वाला है उस अच्छा बाज दफा हमें ऐसा है कि जब हम नया ट्रैक रखते हैं, अगर हमने उसको कट ना किया गया हो तो उसकी ऑडियो साथ ही शो हो रही होती है। हम उसको अलग से कोई म्यूजिक ट्रैक उसमें ऐड करना है और या हमें वो ऑडियो नहीं चाहिए तो हम कैसे करेंगे। हमने इसको नॉर्मली डी अटैच करने के लिए हमारे पास जो कंट्रोल की होती है वो ऑल्ट कंट्रोल और प्लस डी है, यानी विंडोज में ऑल्ट कंट्रोल और डी। आप ये तीनों इकट्ठी प्रेस करेंगे तो ये आपका जो ऑडियो ट्रैक है ये अलग हो जाएगा। उसको दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और डी अटैच ऑडियो कर दें। ठीक है, जैसे आप डी अटैच करेंगे ये देखें यहाँ हट के वो जरा नीचे आ गया। ठीक है, सपोज मैं एक यहाँ कट लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा फर्स्ट है इसके अंदर मैं म्यूजिक ऐड कर दूँ। तो म्यूजिक ऐड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इस ऑडियो ट्रैक को डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, और कोई यहाँ से ऑडियो उठा के ला रहा हूँ और इसको बीप की सपोज साउंड मुझे डालनी है तो आप इसको नीचे वाले ट्रैक में भी रख सकते हैं। ठीक है, या आप अपने जो मीडिया ब्राउजर है वहां से आपके पास अगर कोई है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। सपोज मैं ये एक उठा के लाया था, इसको मैं प्लेस करा रहा हूँ नीचे। फर्स्ट आपकी जो साउंड थी वो ये थी और जो अब मैंने इंसर्ट की है एक बीप ऐड की है वो ये है और नेक्स्ट हमारी ऑडियो ये है। अच्छा, यहाँ हमने नीचे आपने गौर करना है कि ऑडियो 1 ऑडियो 2 आपकी बन गई है। इसी तरह वीडियो 1 और वीडियो 2 जो हमारे टाइटल हैं वो वीडियो 2 टाइमलाइन पे हैं। तो ये टाइमलाइन इस तरह काम करती है। उसके बाद इस पे मैं कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहा हूँ, मैं अगर इसको डबल क्लिक करूँ तो ये इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया। इसी तरह ये अगर इसके अलावा बहुत से इफेक्ट बने बनाए हैं, सपोज मैं यहाँ से कोई ये फर्स्ट वाला सिर्फ इतने ट्रैक पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, जो मेरा ये एरिया है जो मैंने कट किया है, तो आप क्या करेंगे इसको यहाँ से शॉर्ट कर देंगे। अब जब ये वाला ट्रैक आपका प्ले होगा, मैं इसको प्ले कर रहा हूँ तो ये वाला इफेक्ट आपका अपने इसके अलावा कुछ एलिमेंट आप यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोस में। मसला ये वाला एलिमेंट मैंने यहाँ यूज करना है तो मैं यहाँ इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, उसका ड्यूरेशन मैं कम या ज्यादा कर सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ और ये आपका अप्लाई। उसके अलावा स्प्लिट स्क्रीन आप यूज कर सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन हम कैसे यूज करते हैं, मैं ये सारा कंट्रोल एक सिलेक्ट, मैं चाह रहा हूँ कि ये 2 वाली यूज कर लूँ तो मैं इसको अपने टाइमलाइन पे रख दूंगा। अब आपने करना ये है कि जो आपका मीडिया है यानी जहां से आपने जो वीडियोस इन पे स्प्लिट स्क्रीन पे आप दिखाना चाह रहे हैं, सपोज मैं सैंपल वीडियो ही उठा लेता हूं, इसको आपने ड्रैग और ड्रॉप फर्स्ट पे करना है, जिसको फर्स्ट पे दिखाना है और जो सेकंड पे दिखानी है आपने सेकंड पे प्लेस कर देना। उसके बाद जैसे ही आप प्ले करेंगे तो आपकी वो 2 वीडियो साइड बाय साइड आप प्ले होंगी। आप अगर इसको डबल क्लिक करें, यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो एक छोटा सा आइकन आ जाएगा जिसके जरिए आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसी तरह इस सपोज मैं इसकी एडिटिंग, दोनों क्लिप की एडिटिंग करना चाह रहा हूँ, इनको बराबर करना चाह रहा हूँ। देखिए जब मैं प्ले करता हूँ तो एक क्लिप स्टिल हो जाता है और एक चलता रहता है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये दोनों क्लिप बैलेंस हो, तो उसको एडिट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ हम क्लिक करेंगे तो ये एक मेन्यू दोबारा आ जाता है वही जूम वाला। तो आपने क्या करना है, ये जो बटन है इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आपके पास एक और विंडो खुल जाएगी जिसमें से
से हम मुख्तलिफ फर्स्ट और सेकंड ट्रैक को अपने जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ अपने इंपोर्ट वाला भी कोई भी फाइल इंपोर्ट की हुई वो भी यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं अब ये जो सेकंड वाली वीडियो है ये मेरी थोड़ी सी लेंथी है और फर्स्ट वाली छोटी है, तो मैं इसको बराबर करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से आप शॉर्ट करके दोनों को कर लेंगे और उसके बाद आप प्ले करके देख सकते हैं कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, और ये आपका एंड मार्क है जो जहाँ पे आपकी इन और आउट होती है। उसके बाद यहाँ ओके कर लें, आपकी ओके हो जाएगी। अच्छा, ये जो यहाँ से है इसको आप वही जो एंड वाला है, हम दोनों चाह रहे हैं कि ये वाली वीडियो यहाँ तक प्ले हो, तो आप यहाँ तक प्ले कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में देखेंगे सॉफ्टवेयर को, और काफ़ी दूसरी चीज़ें भी मैं आपको सिखाता जाऊँगा। तो इन वीडियोज़ को बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, तो उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और इन्जॉय करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।